हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग सबजंक्टिव मूड के बारे में बात करेंगे। सबजंक्टिव मूड क्या होता है, इसका उपयोग हम लोग इंग्लिश ग्रामर में कब करते हैं, ठीक है, और कौन कौन सा मिस्टेक्स जो हम लोग ऑफन ग्रामर रूल्स में करते हैं, ये चीजें इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली डिस्कवर करेंगे, ठीक है। Because subjunctive mood sometimes can be really challenging and difficult to learn, but no problem, no worry. I'm here and I'm going to break down everything in easy way so that you can understand it and improve just learner in English. All right, so let's dive into this video quickly. सबसे पहला सवाल जो है वो है व्हाट इज सबजेक्टिव मूड। सबजेक्टिव मूड एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबजेक्टिव मूड जो होता है वो क्या होता है, अनरियल या फिर इमेजिनरी या फिर विश्ड, जो हम लोग कोई विश करते हैं ना कि काश में ये होता, ठीक है। तो एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग जो है इमेजिन कर रहे होते हैं जो चीज अनरियल है, एक्चुअली में हो ही नहीं सकता। जैसे कि काश तुम यहाँ पर होती, तो हम क्या कर रहे हैं, हम विश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि काश तुम यहाँ पर होती, ये मेरा डिजायर है, मेरा इच्छा है, ठीक है। फिर देखो, हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि काश मैं अमीर होता, ठीक है, काश मैं अमीर होता, काश मेरे पास आईफोन होता, ठीक है। तो ये चीज जो है एक्चुअली में रियल नहीं है, ये चीज क्या है, अनरियल है। ये हम लोगों का जो है इमेजिन किया हुआ सिचुएशन है, ठीक है। तो सबजेक्टिव मूड जो होता है क्या होता है, ये जो है टॉक करता है, बात करता है अनरियल सिचुएशंस के बारे में, इमेजिनरी जो हम लोग इमेजिन करते हैं अपने हेड में कि काश मैं अमीर होता, काश मैं ये होता, काश मैं पीएम होता, ठीक है, या फिर अगर मैं पीएम होता, इन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑलराइट, दूसरा है ये ऑल्सो बात करता है, और इसका इस्तेमाल जो है सबजेक्टिव मूड का इस्तेमाल जो है हम लोग सजेशंस के लिए या फिर डिमांड्स के लिए या फिर हम लोग फॉर्मल फ्रेजेस के लिए करते हैं। बता देता हूँ कि जब हम लोग को सजेस्ट करना होता है, ठीक है, सजेस्ट करने के बाद जब हम लोग कोई भी वर्ब का यूज करते हैं तो वर्ब में हम लोग कभी कभी जो है V5 या फिर V3 वर्ब 3 ये सब का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, जबकि ये क्या है, रॉन्ग वे, ये गलत है, ग्रामेटिकली ये क्या है, गलत है। तो हम लोग जो है जब हम लोग को सजेशन करना पड़ता है, सजेस्ट करना पड़ता है, या फिर हम लोग को डिमांड करना होता है, ठीक है, या फिर फॉर्मल फ्रेजेस का यूज करना होता है, तो हम लोगों को जो है किसकी जरूरत पड़ता है, सब्जेक्टिव मूड का जरूरत पड़ता है। ये बहुत ही एक्सेप्शनल है, ठीक है, बहुत ही इजी भी है और एक्सेप्शनल भी है, ठीक है। फॉर सम लर्नर्स इट माइट बी डिफिकल्ट, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, इसमें सारा चीज बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ जाओगे बस एक ही वीडियो में, ठीक है। फिर देखो, सब्जेक्टिव मूड एक्चुअली में क्या नहीं होता है, तो ये देखो, ये जो है ना कोई रियल चीजों के बारे में नहीं बताता है। जैसे कोई अगर रियल चीज है, जैसे कि मैं एक लड़का हूँ, इसमें कोई रियल, ये कोई अनरियल चीज नहीं है, कोई इमेजिन किया हुआ चीज नहीं है, क्योंकि मैं एक्चुअली में एक क्या हूँ, लड़का हूँ, मैं एक्चुअली में एक टीचर हूँ, समझ रहे हो, ठीक है। तो कोई रियल या फिर कोई फैक्ट चीजें के बारे में नहीं बताया जाता, ठीक है, और जिसमें फैक्ट चीजें और रियल चीजें के बारे में बताया जाता है, जो रियल होता है, ये होता है हमारा इंडिकेटिव मूड। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हम लोग आगे। अब दूसरा सवाल है व्हेन डू वी यूज इट, हम लोग सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, ये मेरा या फिर हमारा ये दूसरा सवाल है, ठीक है। तो पहला है विशेष के लिए, जब हम लोग कोई चीज विश करना होता है कि काश मेरे पास, काश मैं वहां होता, काश मैं दिल्ली में काम कर रहा होता, ठीक है। तो ये चीज हम क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, डिजायर कर रहे हैं, समझ रहे हो, ये मेरा क्या है, विश है, या फिर कोई भी डिजायर वाली चीजें जो होता है, जो अनरियल हो, जो एक्चुअली में ट्रू नहीं हो, ठीक है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर देखो, दूसरा है इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशंस के बारे में, जब हम लोग कोई चीज को इमेजिन करते हैं, ठीक है, और जब कोई हम लोग क्या करते हैं, अनरियल सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं, तो तब हम लोग जो है सबजेक्टिव मूड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि काश मैं अमीर होता, ठीक है, काश मैं एक शिक्षक होता, काश मैं, दो आई एम अ टीचर, बट बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि काश मैं एक शिक्षक होता, काश मैं एक डॉक्टर होता। तो दे एक्चुअली आर नॉट अ डॉक्टर और टीचर, दे आर अनरियल और इमेजिनरी थिंग्स, राइट, दे आर इमेजिनिंग इन देयर हेड कि वो चाह रहे हैं एक्चुअली में कि वो क्या हो, डॉक्टर हो, टीचर्स हो, ठीक है। ये क्या है, अनरियल सिचुएशन है। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करते हैं। फिर तीसरा हमारा फिर हो गया सजेशन और डिमांड, जब हम लोग को सजेशन और डिमांड की जरूरत पड़ता है, और जब हम लोग को सजेस्ट करना होता है, फिर डिमांड करना होता है, तब हम लोग सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और चौथा हमारा फॉर्मल और सेट फ्रेजेस के बारे में, जब हम लोग फॉर्मल इंग्लिश, देखो सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल जो है फॉर्मल इंग्लिश में बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है।
पहला देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले विशेष के बारे में। ठीक है, जब हम लोग कोई चीज चाहते हैं, बोलते हैं ना कि काश तुम मेरे पास होती, काश मैं तुम्हारा दोस्त होता, काश मैं तुम्हारा भाई होता, या तुम मेरी भाई बहन होती। ठीक है, इन चीजों के बारे में हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ना कि जैसे काश तुम मेरा भाई होता, आई विश यू वर माई ब्रदर। कभी ना कभी आप लोग ये जरूर सुने होंगे और लगा होगा कि यू के बाद वर्ड तो ठीक है, बट अगर हम बोले कि काश मैं एक डॉक्टर होता, आई विश आई वाज और वेयर अ डॉक्टर। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो ना, तो वाज लगाएं या फिर वर का प्रयोग करें। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हम लोग अभी तुरंत डिस्कस करेंगे। देखो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इन चीजों के बारे में जब भी हम लोग को बात करना होता है जो अनरियल और इमेजिन किया वो सिचुएशन हो, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो ही हो, चाहे सी हो, ईट हो, या फिर कोई नाम हो, चाहे वो यू हो, वी हो, कोई भी हो। ठीक है, उसके लिए हम लोग वर का प्रयोग करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके बाद फिर हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। कब? जब हम लोग कोई चीज को विश कर रहे होते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि काश तुम मेरी माँ होती, काश मैं तुम्हारा हस्बैंड होता। इन चीजों के बारे में हम लोग जब बात करते हैं जो एक्चुअली में नहीं है, हम लोग चाह रहे हैं कि काश में ये होता, राइट। तो इन चीजों के बारे में हम लोग जब भी बात करेंगे और जब भी हम लोग को बोलना होता है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे इंस्टेड ऑफ वाज। एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल है जैसे आई विश आई वर अ बर्ड, मैं चाह रहा हूं ना, काश में क्या होता है, एक बर्ड होता। एक्चुअली में हम लोग बर्ड नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि काश में क्या होता है, एक बर्ड होता। और यहाँ पर देख सकते हो कि आई है, लेकिन आई के बाद वाज का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि वर का प्रयोग किए। क्लियर हुआ? तो ये है बहुत, ये जो है बहुत ही एक्सेप्शनल है, इसको याद रखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ना ग्रामेटिकली इसका जो है ना बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, सी विशेस शी वर टॉलर, वो विश कर रही है, वो चाह रही है ना, उसका इच्छा है कि वो क्या होती, टॉलर होती। क्या होती? टॉलर होती, थोड़ा लंबी होती। और यहाँ पर देखो सी के बाद वाज का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि वर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यही है हमारा एक्सेप्शनल। कोई भी सब्जेक्ट हो, हम लोगों को क्या प्रयोग करना है, वर्ग का प्रयोग करना है उन केसेस में जब हम लोग कोई चीज को चाहते हैं, जब हम लोग कोई इच्छा करते हैं, इच्छा जताते हैं कि काश मैं ये होता, काश मैं लंबा होता, काश मैं अमीर होता। इन चीजों के बारे में जब भी हम लोग को बात करना होता है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, हम लोगों को WERE वर्ग का प्रयोग करना है इंस्टेड ऑफ वाज। ठीक है, और एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। विशेष का और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। से आई विश, यहाँ पर आई छूट गया है, जोड़ लीजिएगा, आई विश इट वर समर ऑल ईयर। तो यहाँ पर मैं क्या चाह रहा हूँ कि पूरा जो साल है ना, वो क्या होता, समर होता। ठीक है, गर्मी का महीना होता, बहुत मजा आता। ठीक है, बिकॉज समर इज माई फेवरेट सीजन। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि पूरा जो साल ही समर होता तो बड़ा मजा आता। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, मेरा अनरियल थॉट्स है, मेरी इच्छा है, जो एक्चुअली में ट्रू नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा है सी विशेष ही वर मोर रिस्पॉन्सिबल। तो वो इच्छा करिए, काश कि वो क्या होता, मोर रिस्पॉन्सिबल होता। सी वांट्स हिम टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, जो एक्चुअली में वो नहीं है, वो चाह रही है कि वो क्या होता, थोड़ा सा अ बिट मोर रिस्पॉन्सिबल होता, बट ही इज नॉट मोर रिस्पॉन्सिबल, राइट। वो चाह रही है, इट इज अनरियल सिचुएशंस। दूसरा है इफ ओनली इट वर ट्रू। जैसे हम चाह रहे हैं कि काश मैं तुम्हारा भाई होता। अब एक्चुअली में तो हो नहीं सकता, अगर होता तो फिर डायरेक्ट हम बोलते ना कि यू आर माई ब्रदर, या फिर आई एम योर ब्रदर। लेकिन एक्चुअली में है नहीं, तो हम यहाँ पर बोले कि काश में तुम्हारा भाई होता। तो एक्चुअली में ये क्या होता, ट्रू होता। ठीक है, काश ये एक्चुअली में क्या होता, ट्रू होता, अगर ये एक्चुअली में ट्रू होता। क्लियर हो गया? हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखो, हम लोग जो है ना वेयर का प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं, चाहे वो ही हो सब्जेक्ट के रूप में, या फिर ही हो, या फिर सी हो, तो आई हो, सभी में हम लोग वर का प्रयोग करते हैं इंस्टेड ऑफ वाज। ठीक है, और कौन से, इन द सब्जेक्टिव। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशंस। ठीक है, इमेजिन किया हुआ सिचुएशंस और अनरियल सिचुएशन जो सही में एक्चुअली में ट्रू नहीं है। ठीक है, तो इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशन जो है किस चीज के बारे में बात करता है, ये बात करता है उन चीजों के बारे में जो एक्चुअली में नॉट रियल है, जो रियल नहीं है। जैसे काश में PM होता, काश में अमीर होता, काश मेरे पास ये होता, वो होता। इन चीजों के बारे में लोग बात करें जो एक्चुअली में रियल नहीं है। ठीक है, क्या मैं PM हूं? नहीं हूं ना। मैं क्या कर रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं, एक अनरियल सिचुएशंस के बारे में इमेजिन कर रहा हूं कि अगर मैं PM होता तो मैं लोगों को रोजगार देता,
क्या कर रहा हूं मैं, ये इमेजिन कर रहा हूं, अपने थॉट, अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा हूं, ये अनरियल सिचुएशंस के बारे में बात कर रहा हूं। एग्जांपल देखते हैं। इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ कार। समझे बताएं कि अगर मैं क्या होता, अमीर होता, देखो आई के साथ क्या लगा है, वर लगा है, जो अभी हम आप लोगों के साथ बताए, शेयर किए कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ क्या लगाना है, वर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या लगा, इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड बाय अ कार, मैं क्या करता, एक कार को खरीदता। दूसरा है, he talks as if he were the boss, वो ऐसे बात कर रहा है जैसे मान लो कि वो क्या हो, बॉस, दो ही इज नॉट अ बॉस, राइट, बट ही इज एक्टिंग और ही इज टॉकिंग as if he were the boss, ऐसे बात कर रहा है जैसे वो क्या हो, बॉस हो। ठीक है, यहाँ पर इमेजिन किया हुआ और अनरियल सिचुएशंस के बारे में बात किया गया है। और देख लेते हैं हम लोग इमेजिन, इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशंस को और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। पहला है, इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, अगर मैं क्या होता, अमीर होता, तो मैं क्या करता हूँ, पूरे वर्ल्ड को ट्रेवल करता हूँ। नोटिस कीजिएगा कि इफ के आई के साथ क्या लगा है, वर्ड का प्रयोग हुआ है। लग रहा होगा कि गलत है, बट एक्चुअली में इट इज क्या है, इट इज द करेक्ट वे टू यूज। ठीक है। दूसरा है, इफ ही वर टॉलर, अगर वो क्या होता, टॉलर होता, थोड़ा बड़ी होती या फिर बड़ा होता, ही कुड प्ले बास्केटबॉल प्रोफेशनली, तो वो जो है प्रोफेशन, एक प्रोफेशनली या फिर एक प्रोफेशनल, एज अ प्रोफेशनल प्लेयर वो क्या करता, बास्केटबॉल खेलता। अगर वो क्या होता, लंबा होता, क्योंकि लंबा प्लेयर ही क्या कर सकता है, बास्केटबॉल खेल सकता है। ठीक है, एडवांटेज होता है। दूसरा है, इफ दे हैड स्टडीड, अगर वो क्या करता, पढ़ाई किया होता, इफ दे हैड स्टडीड दे वुड हैव पास द एग्जाम, अगर वो पढ़ाई किया होता तो वो क्या करता, टेस्ट को पास कर जाता इजीली। नेक्स्ट हमारा सजेशंस एंड डिमांड्स। ठीक है, जब हम लोग सजेस्ट करते हैं, कोई चीज को सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं, बताते हैं कि ये करो, या फिर डिमांड करते हैं, ठीक है, तो हम लोग कहाँ क्या गलती करते हैं, इन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम लोग को क्या करना होता है, सजेस्ट करना होता है या फिर डिमांड करना होता है, तो हम लोग उसके बाद फिर जो है ना, हम लोग कोई वर्ब का प्रयोग करते हैं। और वर्ब में हम लोग क्या गलतियां करते हैं, कभी कभी हम लोग जो है ना, अगर हमारा सब्जेक्ट सी हो तो हम लोग क्या कर देते हैं, वर्ब 5 का यूज कर देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। ठीक है, हम लोगों को हमेशा कोई भी वर्ब आए सजेस्ट या फिर डिमांड के समय में, या डिमांड जैसे सेंटेंस में, तो हम लोगों को जो ना वर्ब का बेस फॉर्म यूज करना होता है। वर्ब का बेस फॉर्म मतलब वर्ब 1 का उपयोग करना होता है। ठीक है, हम लोग जो है वर्ब का ना ही हम लोग एस या मतलब V5 वर्ब 5 फॉर्म यूज करते हैं, ना ही ईडी फॉर्म, चाहे वो वर्ब 2 हो चाहे वो वर्ब 3 हो, और ना ही हम लोग टू और वर्ब लगा करके यूज करते हैं। समझ गए। सजेशंस और डिमांड, जब हम लोग सजेस्ट करना होता है, जब हम लोग किसी को सलाह देते हैं या फिर डिमांड करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को वर्ब का बेस फॉर्म यूज करना होता है। और यही बहुत सारे लर्नर्स जो हैं क्या करते हैं, गलती करते हैं। ठीक है, हम लोग कभी कभी क्या लगा देते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगा देते हैं, V5 लगा देते हैं, या फिर ईडी लगा देते हैं, मतलब V2 या V3 लगा देते हैं, और 2 लगा करके हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को बना देते हैं, जो कि गलती है, ये गलत है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स है, आई सजेस्ट दैट ही गो होम। अब देख सकते हैं, ही के बाद एक वर्ब का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर वर्ब 5 का यूज नहीं हुआ है। ही के साथ गोज का प्रयोग होना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ है, गो का प्रयोग हुआ है। लग रहा होगा गलत है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, सही है, राइट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सजेस्ट का बात किया जा रहा है, और सजेस्ट और डिमांड्स का जब भी बात होगा तो वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, नो वर्ब 5, नो वर्ब 3, नो 2 प्लस वर्ब। ऑलराइट। दूसरा है, शी डिमांडेड दैट ही बी क्वाइट, और डिमांड किया, ठीक है, कि तुम क्या करो, तो वैसे यहाँ पर यूज करते इज क्वाइट, इज क्वाइट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो इज जो है, ये हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, हमारे बी जो है वो क्या है, बेस फॉर्म है। ठीक है, वर्ब 1 है, इज का वर्ब 1 जो है हमारा क्या है, बी है। समझ गए। तो हम लोगों को कोई भी हो, ठीक है, जब भी बात किया जाए सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन जहां पर सजेशन और डिमांड्स का बात किया जा रहा है, तो हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म ही क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसका और भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। आई सजेस्ट दैट ही स्टडी हार्ड, यहाँ पर हम क्या करें, सजेस्ट करें कि ही स्टडी हार्ड। यहाँ पर स्टडीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या, स्टडी हार्ड, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे सिचुएशंस के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही एक्सेप्शनल है और बहुत ज्यादा गलतियां भी होता है। नेक्स्ट है, द टीचर इंसिस्टेड दैट ही बी ऑन टाइम। टीचर जो है इंसिस्ट करते हैं, उसको बताते हैं, ठीक है, इंसिस्ट करते हैं, जिद करते हैं कि तुम जो है ना क्या करना, टाइम पे रहना, टाइम पे आना। ठीक है, तो सी इज ऑन टाइम की जगह पे सी बी ऑन टाइम यहाँ पर प्रयोग हुआ है, क्योंकि इज का जो बेस फॉर्म है वो क्या है, बी है। बेस फॉर्म मतलब वर्ब 1। नेक्स्ट, इट इज इसेंशियल दैट एवरीवन अटेंड द मीटिंग।
ये जो है ना बहुत ही ज्यादा क्या इसेंशियल है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि सभी लोग क्या करें, मीटिंग को अटेंड करें। तो यहाँ पर एवरीवन के बाद क्या प्रयोग होना चाहिए, अटेंड होना चाहिए, बट यहाँ पर अटेंड का प्रयोग हुआ है। सेम चीज यहाँ पर, तो इसेंशियल भी जो है ना सजेशन और डिमांड का ही एक पार्ट है, ठीक है। इंसिस्ट, इसेंशियल, ये सब जब प्रयोग हो तो याद रखिएगा हम लोगों को वर्ब के रूप में बेस फॉर्म का उपयोग करना है, बेस फॉर्म का प्रयोग करना, वर्ब वन का प्रयोग करना है, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, दे रिकमेंडेड दैट ही नॉट ड्राइव इन द स्टॉर्म। अब ही के साथ यहाँ पर डज नॉट लगना चाहिए, और हम लोग बेसिकली यूज भी करते हैं, ये हमारे बेसिक ग्रामर रूल्स है। बट यहाँ पर देखो ही नॉट ड्राइव इन द स्टॉर्म, ठीक है, उसको जो है स्टॉर्म में ड्राइव नहीं करना चाहिए। आंधी तूफान जब हवाएं चल रहा हो तो उस समय ड्राइव नहीं करना चाहिए। कौन रेकमेंड करता है, वैल्यू रेकमेंड करता है, ठीक है। तो देखो रेकमेंड, इसेंशियल, इंसिस्ट, सजेस्ट, डिमांड, ये सब जो है वो इसी इन्हीं का जो एक पार्ट है। और जब ये सब प्रयोग हुआ हो सेंटेंस में तो याद रखिएगा बेस फॉर्म का उपयोग करना है, बेस फॉर्म का। ड्राइव का देखो यहाँ पर ड्राइव्स का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, ड्राइव का होता है। ऑलराइट, चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि कोई भी जो ना एस का या फिर टेंस चेंज ऑन द वर्ब, मतलब वर्ब के कोई भी जो है वर्ब में किसी भी प्रकार का टेंस में बदलाव नहीं हुआ है, या फिर V2 या V3 या V5 में इसमें चेंज नहीं हुआ, बेस फॉर्म का ही यूज होता है, ठीक है। क्योंकि दैट के बाद देखो यहाँ पर दैट जो है, दैट के बाद हमेशा हम लोग क्या करते हैं, बेस फॉर्म का ही उपयोग करते हैं। देखो हमेशा यहाँ पर दैट लगा हुआ, दैट, यहाँ पर भी देखो दैट, हर सेंटेंस में दैट लगा, यहाँ पर दैट, यहाँ पर भी दैट लगा, तो हर सेंटेंस में क्या लगा हुआ है, दैट का प्रयोग हुआ है। तो हम लोग हमेशा बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर देखिए लास्ट देखते हैं हम लोग फॉर्मल और फिक्स्ड फ्रेजेस। ये बहुत ही ईजी है और इसका उपयोग हम लोग राइटली ऐसे ही कर देते हैं। जैसे कॉमन जो ट्रेडिशनल जो एक्सप्रेशन है, जैसे गॉड ब्लेस यू, फिर दूसरा लॉन्ग लिव द किंग, बहुत सालों तक जिंदा जी, मतलब जिंदा रहे, जिए, ठीक है, भगवान आपको आशीर्वाद दे, सुरक्षित रखे, हेवन फॉरवर्ड, ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं कीवर्ड्स जो हम लोग यूज, दैट ऑफन यूज सब्जेक्टिव, ठीक है। कीवर्ड्स देख लेते हैं जिसके बाद हम लोग हमेशा जो है सब्जेक्टिव का यूज होता है, सब्जेक्टिव का यूज होता है। जैसे वर्ब में अगर बात किया जाए तो सजेस्ट हो गया, रेकमेंड हो गया, इंसिस्ट हो गया, डिमांड हो गया, एडवाइज हो गया, ये सब जो है ना वर्ब्स, ये सब जो वर्ब्स है इसके बाद हमेशा क्या होता है, सब्जेक्टिव का ही यूज होता है, सब्जेक्टिव का ही यूज होता है, ठीक है। सजेस्ट हो गया, रेकमेंड हो गया, इंसिस्ट हो गया, डिमांड हो गया, फिर एडवाइज हो गया। तो देख लेते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स में क्या होता है, इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, इसेंशियल और अर्जेंट, ये सब जो एडजेक्टिव्स हो तो फिर याद रखिएगा इसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव का ही यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए सब्जेक्टिव वर्सेस नॉर्मल सेंटेंस। सब्जेक्टिव जो सेंटेंस है और नॉर्मल जो सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस को हम लोग बोल सकते हैं इंडिकेटिव सेंटेंस। सब्जेक्टिव मतलब अनरियल, इमेजिनरी किया हुआ सिचुएशंस, और नॉर्मल मतलब जो एक्चुअली में ट्रू, रियल हो, ठीक है, इसे हम लोग इंडिकेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। पहला देखो नॉर्मल में अगर बात करें जो रियल है, तुम लोग डायरेक्ट क्या बोलेंगे, अगर वो खुश है तो डायरेक्ट बोलेंगे कि वो शी इज हैप्पी, शी इज हैप्पी। लेकिन सब्जेक्टिव में अगर बात करना होता तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई विश यू वर हैप्पी, काश वो क्या होती, हैप्पी होती। क्योंकि इसमें हम लोग को क्या बताना होता है, जो चीज एक्चुअली में अनरियल है, ठीक है, जो चीज सही नहीं है, जो रियल नहीं है, इमेजिन किया हुआ चीज। तो यहाँ पर इमेजिन किया हुआ है कि आई विश यू वर हैप्पी, काश वो क्या होती, खुश होती, ठीक है, इमेजिन किया हुआ है। दूसरा है देखिए नॉर्मल, ही इज द मैनेजर, ही इज द मैनेजर, अगर मैनेजर है तो राइट बोलते कि ही इज द मैनेजर, ये रियल चीज है, वो मैनेजर। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होता है कि दे एक्टेड अज इफ ही वर द मैनेजर, यहां पर ही लगेगा, ही एक्टेड अज इफ ही वर द मैनेजर, वो ऐसे एक्ट किया जैसे कि मानो वो क्या हो, मैनेजर हो, लेकिन वो यहाँ पर मैनेजर एक्चुअली में है नहीं। अनरियल सिचुएशंस के बारे में बात किया जाए तो सिंपल सी बात है, सब्जेक्टिव में क्या होता है, अनरियल इमेजिन किया हुआ सिचुएशन या फिर विश किया हुआ सिचुएशन के बारे में बात किया जाता है जो रियल में नहीं है, जो हम लोग सोचते हैं, चाहते हैं कि ये हो, लेकिन वो रियल में नहीं है। और नॉर्मल सेंटेंसेस जो होता है उसमें रियल चीज के बारे में बात किया जाता है। जैसे आई एम अ टीचर, तो मैं टीचर बोलता हूँ, जो टीचर नहीं है तो वो क्या बोलेगा, काश में क्या होता, टीचर होता, अगर मैं टीचर होता, ठीक है। तो नॉर्मल सेंटेंसेस और सब्जेक्टिव सेंटेंसेस में बस थोड़ा सा ही फर्क है। नॉर्मल जो रियल चीजों के बारे में बात करता है, सब्जेक्टिव जो रियल चीजों के बारे में बात नहीं करता, मतलब अनरियल होता है, इमेजिन किया हुआ सिचुएशन होता है, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग इनकरेक्ट और करेक्ट, कहाँ कहाँ हम लोग गलती करते हैं, ग्रामर मिस्टेक्स कहाँ करते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं।
इससे पहला देखिए आई विश आई वर रिच, आई वाज रिच, सब लोग यूज करता है, बहुत लोग यूज करता है कि आई विश आई वाज रिच, लेकिन सही तरीका क्या है, आई विश आई वर रिच, काश में क्या होता, अमीर होता। दूसरा, शी सजेस्टेड दैट ही गोज होम, तो ही के बाद क्या लगा देता, वर्ब 5 लगा देता, वो सजेस्ट करता है कि वह गोज मतलब वह घर जाए, लेकिन दैट के बाद हमेशा बेस फॉर्म का ही यूज होता है, सही क्या होगा, शी सजेस्टेड दैट ही गो होम, वो सजेस्ट करती है कि उसे कहाँ जाना चाहिए, घर जाना चाहिए। फिर दूसरा है, इट इज इसेंशियल दैट शी इज हियर, ये बहुत जरूरी है कि वो यहाँ पर रहती, लेकिन दैट है, दैट के बाद हमेशा बेस फॉर्म का ही यूज होता है, ठीक है, इट इज इसेंशियल दैट ही सी बी हियर, तो इज का जो बेस फॉर्म है वो क्या है, बी है। नेक्स्ट, इफ ही वाज टॉलर ही कुड प्ले बास्केटबॉल, अगर देखो यहाँ पर ही के बाद क्या लगा, आवाज लगा, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, इमेजिन किया हुआ है, वो एक्चुअली में टॉलर नहीं है, अगर टॉलर होती तो आज बोलता आई एम टॉलर, लेकिन यहाँ पर टॉलर नहीं है, इसलिए यहाँ पर बोले कि अगर मैं क्या होता, टॉलर होता, तो ही के साथ क्या लगना चाहिए था, यहाँ पर वेयर लगना चाहिए था, जो कि गलत है, और बहुत सारे हम लोग मिस्टेक्स भी करते हैं। सही क्या होगा, इफ ही वर टॉलर ही कुड प्ले बास्केटबॉल। एक और हम लोग देख लेते हैं, द डिमांडेड ही लीव्स, वो डिमांड करता है कि वो क्या हो, वो वहां से चले जाए, लेकिन सही तरीका क्या है, जब भी हम लोग डिमांडेड किया हुआ सिचुएशन हो तो हम लोग क्या करते हैं, बेस फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब का बेस फॉर्म।